नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ा पैसा बना के देता रहा है आप सभी को, और अब आज अचानक इसमें लोअर सर्किट लग गया है। इसका सर्किट फिल्टर हो गया है 5% पे और ये अपने लोअर सर्किट पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एंड एग्जैक्टली कल भी मैंने वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपसे कहा था इस स्टॉक में 127 का स्टॉप लॉस लगा के ही होल्ड करिए, बट अगर ये स्टॉक सर्किट लगाने लगेगा तो कोई स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। और अब बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए। प्रॉब्लम बस यही है हम लोगों की कि हम उड़ते तीर को कैच करने की कोशिश करते हैं और फिर समझ नहीं आता निकलना कहां है, रखना कैसे है, मेंटेन कैसे करनी है पोजीशन। ले तो लिया ट्रेड, लेकिन ट्रेड को मेंटेन कैसे करना है ये नहीं पता है और फिर फंस जाते हैं। अब इस स्टॉक में अचानक क्यों गिरावट आई है, क्यों लोअर सर्किट लगा है, क्या करें आरवीएनएल में, इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। सबसे पहले क्यों गिरावट आई है और अचानक क्यों गिरा है, इसका कोई रीजन नहीं है। जब स्टॉक रोज 20% 10% चल रहा था तो आप रीजन समझ रहे थे, तो आपको रीजन पता था। किसी ने रीजन पूछा? किसी ने नहीं पूछा। स्टॉक भाग रहा है, खरीद लो, रुकेगा ही नहीं 200 से पहले, 1000 से पहले। मतलब इस तरीके के लोग जो मैंने देखा कि 200 रुपए से पहले नहीं रुकने वाला, 200 रुपए का होगा, 2 दिन में हो जाएगा। तो सिंपल सी भाषा यह है कि स्टॉक में खराबी कुछ नहीं आई है, लेकिन गिरावट का रीजन पूछो, नहीं है भाई। गिरावट का रीजन आप पूछ भी कैसे सकते हो जब स्टॉक आपके लिए एक महीने में 66% तो गिरने के बाद ऊपर है। अगर टॉप पे देखूं तो 85% के रिटर्न्स दिए हैं एक महीने में। इनफैक्ट एक भी नहीं, 21 अप्रैल से अभी तक, यानी कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में आपको 85% के रिटर्न। अगर कोई स्टॉक 85% भागने के बाद थमेगा, रुकेगा या फिर सांस भी लेगा तो वो 20% चला जाएगा। मानते हो नहीं मानते? जब 10% की तेजी के बाद 2% नीचे आ सकती है कोई चीज, तो 85 भागने के बाद तो 15-20% नीचे नहीं आ सकती है। नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। अभी भी आप स्टॉक को देखें तो ऊपर से 10% करेक्ट हो चुका है और कितनी गिरावट हो सकती है भैया। हमारी पोजीशन है, क्या करें? देखिए, जिसने नीचे लिया है उसका फर्स्ट टाइम ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि लोअर हायर हाइज का चार्ट पे जो फॉर्मेशन है उसके नीचे, प्रीवियस लो के नीचे निकला है। 76 रुपीज के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो प्रीवियस लो के नीचे निकला है। प्रीवियस लो आपका 127 128 है, आज 128.25 है। एग्जैक्टली अभी भी नहीं निकला, 127 के नीचे निकलेगा तब फिर होगा। और उसके बाद हमारे लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 117 का है। उसके बाद 103 रुपए के लेवल आपको दिख जाएंगे। कल जब ये स्टॉक अराउंड 130-135 के समथिंग, 135-40 पे था, तब भी मैंने यही कहा था कि इस स्टॉक में ना लॉन्ग टर्म पर्पस से ले रहे हो मत लीजिए। नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है, आगे ग्रोथ होगी और ये स्टॉक 2 डिजिट में आपको 200 रुपए का होता हुआ दिखेगा, बट ये समय सही नहीं है लेने का। ये स्टॉक इजीली आपको 80 से 100 रुपए पे मिलेगा। कल भी मैंने यही बोला था और आज भी यही बोल रहा हूं। अब आप बोलो भाई कल ही मिल जाएगा क्या? नहीं मिलने वाला। मे भी कल से तेजी बनने लगे। एक चीज जो मुझे क्लियरली दिख रही है, ये स्टॉक गिरावट जो दिखा रहा है ना वो विदाउट वॉल्यूम है, यानी कि अभी बेचने का सही समय नहीं है। इस स्टॉक को दोबारा तेजी आएगी। तो अभी जो लोग परेशान हो रहे हैं उनसे कहूंगा आप परेशान मत होइए। स्टॉक 1-2 दिन अगर और डिप देता है तो थोड़ा बहुत आप एवरेज कर लीजिए और 103 रुपए का स्टॉप लॉस रख लेना। अगर डिप मिले 2 दिन और, यानी कि 2 दिन डिप में ऑलमोस्ट 110-115 का हो जाएगा स्टॉक, फिर 103 रुपए के स्टॉप लॉस से आप थोड़ा बहुत और खरीदना। ये स्टॉक दोबारा, जो कि स्टॉक ना ऐसे जाता है, देखो वन साइडेड ऊपर गया है, नीचे आ रहा है ना, तो एक बार ऊपर जरूर आएगा, लेकिन प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करेगा। प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा तो फिर तेजी में हो जाएगा। अब अभी मान के चलिए इसने 142 का हाई लगाया, अभी नीचे आ रहा है, 128 आ चुका है, 110 आ जाएगा ना तो 130 तक एक बार बाउंस देगा ये। उसके बाद दोबारा नीचे जाता है या फिर 142 के ऊपर निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी मेरे हिसाब से एक आपके लिए बाउंस बैक आएगा, उस तेजी में आप अपनी पोजीशन हल्की कीजिए, निकलना है निकलिए, जो भी आपका डिसीजन है वो करना। बट अभी आप परेशान मत होइए। अभी परेशान तो ऐसे होने का मतलब बनता है जब आपने लिया 10% नीचे आ गया। स्टॉक अभी भी यही कहूंगा, लॉन्ग टर्म पर्पस से इन लेवल्स पे वैल्यूएशंस कंफर्टेबल नहीं है। 33-34 रुपए की बुक वैल्यू के सामने आज भी स्टॉक 130 पे खड़ा है, 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ये वही स्टॉक है जो थोड़े दिन पहले तक अंडर वैल्यू ट्रेड करते थे। जो स्टॉक अंडर वैल्यू थे वो अचानक से 4 टाइम्स पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं? आप नॉर्मली भी ट्रेड करो तो 2 टाइम्स पे ट्रेड कर लोगे, इससे ज्यादा कहां से ट्रेड कर रहे हो आप? मेरे समझ से बाहर है। IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, ये स्टॉक आज भी 4 टाइम्स पे ट्रेड नहीं करते हैं। तो ये नो डाउट बहुत ज्यादा भागा है, ओवर भागा है, तो मुझे लगता है एक थोड़ा सस्टेन कर रहा है। और वैसे भी RSI इंडिकेटर वगैरह सारे ओवरबॉट हो गए थे, अभी नीचे आ रहा है। बट स्टॉक में ना वॉल्यूम्स के साथ गिरावट नहीं है। देखिए आज 2.77 करोड़ वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं जिसमें लोअर सर्किट लगा है।
लेकिन जब तेजी बनी थी तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स थे, यानी कि बड़े लोग खरीद के अभी भी बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इस स्टॉक को लेकर एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लोअर सर्किट लगा हुआ है इस स्टॉक में भी। एक बार ये चेक कर लेते हैं हम कि कितने शेयर्स पे लोअर सर्किट लगा हुआ है, यानी कि कितने शेयर्स बिकवाली के लिए पड़े हैं जिसकी वजह से लोअर सर्किट आपके लिए लगता हुआ दिख रहा है। तो मैं चेक करूं, लगभग 85 लाख क्वांटिटी बेचने के लिए पड़ी हुई है, जिसमें से 31 लाख शेयर्स तो आपके 128.25 यानी करंट लेवल पे ही है। 128 के भाव पर 31,38,000 क्वांटिटी सेलिंग के लिए पड़ी हुई है, जो कि ट्रेड हो रही है। दैट मीन्स कोई ना कोई इसे एब्जॉर्ब कर रहा है, खरीद रहा है, बट बेचने वाले वो कंटिन्यू खड़े हुए हैं, कंटिन्यू ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक कंटिन्यू। यानी कि लोअर सर्किट में ऐसा नहीं है कि कोई बायर नहीं है, बायर है और वो खरीद रहा है। आप इसको डेप्थ में जाके क्लियरली चेक कर सकते हैं, जहां पे बिड लगती है, बिड में देखेंगे आप तो आपको दिखेगा इसमें ट्रेड चल रहा है। अभी अभी मैं देख रहा हूं, तो स्टॉक में कोई तो खरीद रहा है। तो जिनके पास है वो परेशान तो होंगे डेफिनेटली, बट मुझे लगता है आपको एक आध बाउंस बैक मिलना चाहिए, जहां पे आपको डिसाइड करना है कि मुझे निकलना है या बने रहना है। मेरे हिसाब से आप थोड़ा एग्जिट लीजिए, इन लेवल्स पे खरीदने का सही मौका नहीं है ये। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।